समीर बधाई हो। अब यूँ समझ लीजिए कि डील पक्की हो गई। 2 दिन में सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो जाएंगे। सिर्फ पैसे तैयार रखना। आप टेंशन मत लीजिए, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। पेमेंट होने के साथ साथ घर की रजिस्ट्री भी 2 दिन में पूरी हो जाएगी और आप हमारे पक्के वाले पड़ोसी बन जाओगे। थैंक यू सो मच वनीता जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलिए हम आते हैं। हेलो। हाय समीर, पंडित बोल रहा हूँ। क्या बात है पंडित, तूने क्या सही टाइम में फोन किया है? कैसा है तू और मुन्ना कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, और मुन्ना भी ठीक है। क्या हुआ? तेरी आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? हाँ यार, तूने मामा जी के बारे में सुना? मामा जी के बारे में? उन्हें क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया यार। सुनने में आया सर तक कर्जा बढ़ गया उनके। क्या कह रहे तू? उनसे बात हुई तेरी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उनसे। कुछ लोग जो उनके साथ काम करते हैं उनसे पता चला, और सुना है इसी के मामले में पूनम भाभी के साथ उनके किसी रिश्तेदार से मिलने मुंबई गए हुए हैं। कुछ पैसा वगैरह जमा करेंगे ताकि कर्जा उतार। मामा जी मुंबई में? क्या पंडित, अगर वो मुंबई में है ना तो मुझे जाके मिलना होगा उनसे। तू मिलेगा उनसे? नहीं, मेरा मतलब उन्होंने इतना गलत किया फिर भी। यार अब उन्होंने जो भी किया हो मेरे साथ, और अगर वो गलत नहीं करते कोई ना कोई और करता। अब मामा तो अपने घर के ही है ना। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन बुरे वक्त में मुझे उनका साथ देना चाहिए। बात तो सही है तेरी यार। अब पंडित तू एक काम कर, तू ये पता लगा कि वो बॉम्बे में किसके घर पे हैं। मैं जाके मिल लूंगा उनसे। ठीक है यार। समीर, आज सच्ची मान गया यार, तेरा सच्ची में बहुत बड़ा दिल है। पंडित सिर्फ दिल ही बड़ा नहीं है, तुझे एक बात और बतानी थी मुझे। अभी हमारी फैमिली भी बड़ी हो रही है, तू चाचा बनने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं बे। ओ हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। साला मैं तो चाचा बन गया, साला मैं तो चाचा बन गया। तो एक काम कर, तू उधर रुक, मैं भी मुंबई आ रहा हूँ। अबे नहीं, वहाँ पे प्रीति की सास होगी, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। नहीं यार। अच्छा पंडित सुन, तू तब तक मुझे ये पता करके बता कि मामा बॉम्बे में कहाँ पर है, ठीक है? हाँ यार, चल मैं पता करके बताता हूँ। बाय। चल बाय। ये बात मैं नैना को बता देता हूँ। नैना, तुम ठीक तो हो ना? बैठो इधर। नैना, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना, तुम टेंशन नहीं लोगी। आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, सब काम मैं करूंगा। और ये क्या है? तुमने अब तक खाना भी नहीं खाया, जूस भी ऐसे पड़ा हुआ है। देखो नैना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात एपिसोड्स की तो वो मैं लिख लूंगा। अब वो तो मैंने जानबूझकर छोड़ा ताकि मेरे पतिदेव मेरी सेवा करें। तुम्हारी सेवा तो हो जाएगी, लेकिन नैना माँ बनना इतना आसान नहीं है। अब जब तक तुम खाओगी नहीं पियोगी नहीं तो कैसे? सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी, टाइम पर खाऊंगी, जूस भी पीऊंगी। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगे। वो तो मैं खिला दूंगा, लेकिन हमारा होने वाला बेबी जब तुम्हें देखेगा ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते हो तो वो क्या सोचेगा? बेबी वो है या तुम? हाँ तो सोचने दो। मेरी बात ना ध्यान से सुन लो। तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं थी, मैं हूँ, और आगे भी ना मैं ही रहूंगी बस। तुम हमेशा सबसे आगे रहोगी मेरे लिए। मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम खाना खाओ। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? नैना, बात वो नहीं है, बात कुछ और है। पंडित का फोन आया था अभी, वो कह रहा था कि मामा जी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ चुका है। फैक्ट्री बंद हो चुकी है और वो सब कुछ छोड़ के यहाँ बॉम्बे में किसी रिश्तेदार के घर पे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें मामा जी को अपने घर लेकर आना चाहिए। समीर,
तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? देखो नैना, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। समीर, तुमने ऐसा कैसे सोचा कि मैं मना कर दूंगी? तुम्हें तो अभी तक मामा जी को यहाँ ले आना चाहिए था। समीर, हमें उन्हें घर लाना चाहिए, वो कितने खुश हो जाएंगे। और वैसे भी हमारे आने वाले मेहमान को भी तो उनके आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार के लिए जगह है, नफरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। वैसे कहना होगा, मैं तो थी खाक जमीन की, तुमने छूकर मुझे फलक का सितारा बना दिया। मिल गई समीर। मैं कितनी देर से सोच रही थी, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। देखा, मन खुश हो और नए लोग आए तो कितने अच्छे आइडियाज आते हैं। मामा जी के आने की खबर सुनते ही एपिसोड की एंडिंग मिल गई। हाँ। तुम सच में पूरी पागल हो। हाँ जी, सामान लिखिए। एक तो वो बड़ी वाली चॉकलेट, हाँ हाँ बस वही वाली। 1 किलो बादाम, आधा किलो काजू, नहीं पिस्ता है लेकिन आप एक काम कीजिए, आधा किलो वो भी लिख लीजिए। और आधा किलो अंजीर भी। अरे प्रीति, क्या कर रही हो? इकोनॉमिक्स का कुछ तो ख्याल करो। अभी और बाकी है, आप अपनी हिचकी ना रोक के रखिए। हेलो दीवान जी, प्रीति बोल रही हूँ। हाँ जी, वो कुछ दवाइयाँ लिख लीजिए ना। एक तो वो विटामिन की गोलियां दे देना, ग्लूकोज का बड़ा वाला डब्बा देना, लेकिन वो ऑरेंज वाले फ्लेवर में। ग्लूकोज का पूरा डब्बा? अरे तू अपनी कंजूसी की हिचकी बंद करेगा? माँ, पूरी इकोनॉमिक्स हिल गई है, अब ये हिचकी बंद नहीं होने वाली। अरे तू अपनी इकोनॉमिक्स को ना डब्बे में बंद करके ताला लगा दे, और हमारे सामने तो इकोनॉमिक्स का नाम भी मत लेना। फिर पीछे। बहू, तू मंगा, तूने जो मंगाना है मंगा ले। नहीं मम्मी जी, बस हो गया, सब मंगा लिया। अब बस घूमना बाकी है। शुभम जी, आप ले चलेंगे ना मुझे घुमाने? अरे कहाँ घूमने? अभी पिछले हफ्ते तो गए थे ना जुहू घूमने के लिए। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 7 समुंदर पार घुमा के लाया हो। आज से हर हफ्ते बहू ने घुमा के लावेगो। और सुन, टैक्सी में जाने पड़ेगो। क्या है ना, ऐसी हालत में भीड़ में जाना सही ना है। जी मम्मी जी। तो टैक्सी से ही चलेंगे ना शुभम जी? आप खाने में उबले चने थोड़ी ना खाने, अब मतलब जहाँ आप बोलोगी वहां चलेंगे। बेटा, तू ना बहू ने खुश रखा कर। कहा है ना, बहू खुश रहेगी तो पोतो भी हंसतो मुस्कुराता हुआ पैदा होगा। अंदर बैठो, बालक मांग रहे हो। इतनी महंगी मांग, वो भी अंदर से ही। पैदा होने के बाद तो पता नहीं मेरे इकोनॉमिक्स का क्या करेगा। आपकी इकोनॉमिक्स की किताब ही पढ़ जाएगी। हेलो श्याम जी, मैं शुभम बोल रहा हूँ। प्रीति ने अभी आपको कुछ ऑर्डर दिया था ना? हाँ, उसमें एक आइसक्रीम का बड़ा वाला डिब्बा और जोड़ दीजिए। हाँ, प्रीति की फेवरेट बटर स्कॉच। मैं आपके लिए कुल्फी बोल दूं? ना ना, हम तो वहीं जाके खा लेंगे। हाँ नहीं श्याम जी, बस इतना ही भेज दीजिए। नैना, हाँ? तुम उन्हें यहाँ ला भी कैसे सकती हो? याद है ना तुम्हारे साथ क्या क्या किया था उन्होंने? अरे कितनी कड़वाहट भर दी थी तुम्हारी जिंदगी में, और तुम उन्हें ये गुलाब जामुन खिलाने की बात कर रही हो। पापा, हम सब कुछ भुलाकर सब ठीक करना चाहते हैं, और उसी कड़वाहट को हम प्यार में बदलना चाहते हैं। और शायद किस्मत भी यही चाहती है कि हम सब कुछ भूलकर एक अच्छे परिवार की तरह रहें। इसीलिए तो देखिए ना, मामा जी अहमदाबाद से मुंबई आ गए, वो भी अपने आप। तुम लोग महान हो, लेकिन मैं इतना महान नहीं हो सकता हूँ। और हाँ, मेरी मानो ना तो अपने माँ बनने के बारे में उनको बताना भी मत। मैं नहीं चाहता तुम्हारे आने वाले बच्चे को उनकी नजर लगे। क्या बोल रहे हैं पापा आप? अपनों की नजर नहीं लगती, आशीर्वाद लगता है। आप दीजिए।
अरे पूरे अहमदाबाद में सिक्का चलता है, सिक्का इस कमलेश का। अरे बरसों से तुम्हारा पूरा परिवार जो है तुम्हारे छोटे भाई पर बोझ बन के बैठा है। मामा जी आइए ना। भाभी नैना, कैसी हो? हीरो और जीरो सुनने में एक सरखे लगते हैं, लगभग लगभग। अरे तुझे भी पता है बेटा, तू हीरो नहीं है, तू जीरो है। जब तू बॉम्बे की खाक छान छान के थक हार के वापस अहमदाबाद आए ना, तो ऐसे ही मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना, चुपचाप कुछ मत बोलना, मैं सब समझ जाऊंगा। झुक क्यों रही हो? सही कहा आपने। એટલે हमने किया ही क्या है जो हमें आशीर्वाद देने के लायक समझा जाए, बराबर? नहीं मामा जी, एक्चुअली वो नैना प्रेग्नेंट है, इसलिए पापा जी ने झुकने को मना किया है। अरे वाह वाह वाह, बहुत ही बोले तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ सुनाई बेटा तूने। समीर के बच्चे की खबर सुन के इतनी खुशी हो रही है ना मुझे कि मैं क्या बताऊं। अरे मेरा सोनू बेटा का बेटा, बच्चा। सोनू बेटा, तूने तो सच में मुझे और मेरी बॉम्बे वाली को दोनों को दादा दादी बना दिया। मैं अपने पोते का नाम रखूंगा इलाका, और फिर पूरे इलाके में से छाती चौड़ी करके बोलूंगा, खामोश है चपड़गंजो, मैं इस इलाके का दादा हूँ। मामा जी, हमारा जब बच्चा होगा ना तो हम उसका नाम इलाका रखेंगे, ताकि आप पूरे शान से कह सको कि मैं इस इलाके का दादा हूँ। अरे वाह वाह वाह, बस बस बस, तुम दोनों इसी तरह तरक्की करते रहो, दूधो नाव पूतो फलो। इतनी बढ़िया खुशी की खबर सुनाई है तूने तो। सगुन ये ले बेटा। मामा जी इसकी क्या जरूरत? अरे सगुन है बेटा, मना नहीं करते। ले भाई, बोलने तो। सॉरी बेटा, अभी इतना ही दे सकता हूँ। नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? आज वो आपका हीरो का हार, सोना चांदी, ये सब कहाँ है? पापा प्लीज, हमें कुछ नहीं चाहिए अब। नहीं, इनके पास होगा ना, सब कुछ होगा। पहले तो दिखावे के लिए सब कुछ साथ में लेके चलते थे, नहीं? आज क्या हुआ? आज ये क्या सिर्फ 101 रुपए निकले जेब से? हाँ? अरे नैना, खास मेहमान आए हैं भाई, खातिरदारी करो उनकी, खातिरदारी। कमलेश जी, वो फ्रूटली चलेगी ना? फ्रूटली नहीं, क्या है कि अभी भी हमको वही पसंद है। तो आपने कमलेश जी नैना और समीर के साथ जो किया है ना, आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। उस दिन पापा मामा जी पर कुछ ज्यादा ही बरसे थे, और वो भी तब जब मामा जी का बुरा वक्त चल रहा था। वैसे तब मुझे पापा पे गुस्सा समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि माँ बाप अपनी बेइज्जती तो भूल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की कभी नहीं। जब हमको बच्चे के बारे में मालूम नहीं था, मालूम होता तो हम जरूर लाते। नहीं मामा जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और आपने आशीर्वाद दे दिया, हमारे लिए बस वही बहुत है। अब समीर, तुम भी ना इतना सारा खाना बनाया है, तुम खड़ा रखोगे क्या भाभी को और मामा जी को? बिठाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ। मामा जी, भाभी, आप लोग प्लीज आइए, बैठिए ना।
पापा जी आइए, आप भी बैठिए। समीर भैया, नैना आपको अभी भी ऐसे ही डांटती है ना? बहुत अच्छी बात है, आप दोनों ना हमेशा ऐसे रहना, कभी मत बदलना, है ना पापा जी? हाँ। मामा जी, मैंने ना आज आपका सारा फेवरेट खाना बनाया है, हलवा और दाल बाटी। डरिए मत, अब मैं अच्छी दाल बाटी बना लेती हूँ, चोट नहीं लगेगी। रुकिए मैं लाई। मामा जी, भाभी खाइए ना आप लोग। नैना, ये ग्लासेस तो अंदर ही छोड़ दिए। अरे खास मेहमान है हमारे, इन्हें खास ग्लास में पानी पिलाना चाहिए। कमलेश जी, इसको ये इन दोनों की मेहनत और लगन का कमाल है। दोनों मिलके इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि चांदी के बर्तनों में खाना खा सकते हैं। पापा अब क्या हुआ? अरे मैं तो सिर्फ इनको बता रहा हूं भाई, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना। हाँ, घर अहमदाबाद से थोड़ा छोटा है, लेकिन मुंबई में ऐसे ही घर होते हैं। हाँ, आप इसे अपना ही घर समझिएगा। हम लोगों ने घर के लिए टोकन भी दे दिया है। कुछ ही दिन में समीर और नैना के नाम ये घर होने वाला है। अरे बच्चों ने तरक्की इतनी तेज की है, 2 साल में, सिर्फ 2 साल में मुंबई में अपना घर खरीदने वाले हैं ये। से एक बात बोलो, घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस दिल बड़ा होना चाहिए, दिल में अपनों के लिए जगह होनी चाहिए बस। बल्कि मैं तो यही बोलता हूं कि जिसने रिश्ते खो दिए ना, उसने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। सच में बोल रहा हूं। पहले बापा सीताराम की जो ये पड़ी है ना मेरे को, उसके बाद से मैं यही सोचता हूं। काम धाम कैसा चल रहा है आपका? पापा जी छोड़िए ना एक काम धाम की बातें, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, कितनी सारी बातें करने के लिए। मामा जी आप बताइए, सब लोग कैसे हैं? मामी जी, देवांग भैया? एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। और आपको पता है, वो दोनों ना हमेशा आपका सीरियल देखते हैं, और जब भी कोई उन्हें मिलता है ना पहचान वाला, तो उसे पकड़ पकड़ के बोलते हैं कि ये सीरियल ना जरूर देखना, क्योंकि ये हमारे समीर भैया और नैना का सीरियल है ना पापा जी? एकदम सही बात। बाकी सीरियल एकदम जोरदार है भाई। अहमदाबाद में तो एकदम बोले तो बहुत ही हिट, सुपर हिट। आप लोगों की बातें सुनकर ना अहमदाबाद की याद आ गई। बहुत मन करता है अहमदाबाद जाकर सबसे मिलने का, पर मुंबई में टाइम का पता ही नहीं चलता, और अब तो काम भी इतना सारा है कि कहीं आ जा भी नहीं सकते। वाह, चले बेटा हम लोग चलते हैं। अरे मामा जी अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आए थे आप। अरे नहीं बेटा, अभी बस अभी और ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकते तुम लोगों को। नहीं मामा जी, कोई तकलीफ की बात नहीं है, और ये आप ही का घर है, आप यहीं रहेंगे। हाँ, और जब तक आप मुंबई में हैं आप यहीं रहेंगे। अरे नहीं बेटा, बस तुम लोगों ने बोल दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़े संतोष की बात है। मामा जी पहले भी तो हम साथ रहते थे ना, अभी भी साथ रहेंगे, और पहले तो आप साथ रहने की बात करते थे। मामा जी प्लीज, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हाँ, और मैं भी आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी पूरे 2 साल के बाद तो कोई अपना आया है घर पे, मैं आपको ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी अब तो आपने मेरे हाथों का खाना भी खा लिया, अब तो मैं पत्थर जैसी बाटी भी नहीं बनाती और
घर भी साफ रखती हूँ। तो अब रुक सकते हैं ना।